समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट याचिका सुनवाई विशेष। जी हाँ साथियों, जानेंगे एनसीटी व अन्य को जो नोटिस इशू किया गया था उसके जवाब को लेकर के क्या स्थिति है, और साथ ही कोर्ट से क्या कुछ बड़ी खबर आप सभी की याचिकाओं के परिपेक्ष में आ रही है, जिसमें विशेष तौर पर हम जानेंगे जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन और कौशिक दास जी की याचिका है उसके बारे में सुनवाई को लेकर के भी बड़ी खबर है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे, तो आप सभी से निवेदन करेंगे आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को समस्त NIOS डीएलएड साथियों तक ज़रूर शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सर्वप्रथम साथियों हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के परिपेक्ष में। आप सभी की जो ये याचिका है 12/4/2024 को ये फाइल की गई। अगर हम बात कर लें इस पर जो सुनवाई हुई और सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी को इंगित करा दें, तो इसमें जो रिस्पोंडेंट हैं जिसमें NCT, NIS, MHRD और अन्य जो महत्वपूर्ण अथॉरिटीज़ हैं सभी को नोटिस इशू किया गया और नोटिस के साथ साथ जो है एंटरिम रिलीफ दी गई। तो आप सभी को पता है जो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है उसका महत्व कितना है, ये आप सभी को आगे आपको वीडियो में जो हम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं उससे आप सभी को स्पष्ट होगा। बात कर ले साथियों, फिर से जो है केस सुनवाई को लेकर के यहाँ पर आपको सूचीबद्ध दिखेगा, सीरियल नंबर भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा जस्टिस PV वराले सर की बेंच में सीरियल नंबर 1714 पर ये जो है केस सूचीबद्ध हुआ है। अब ये सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी या चैम्बर में होगी, इन पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं 23/9/2024 की सुनवाई के परिपेक्ष में। आप सभी को बता दें इस केस में या इस याचिका के साथ एक और याचिका टैग है, वो है आपकी कौशिक दास जी वाली याचिका। पिछली सुनवाई में उस याचिका को डिटेक्ट कराने के लिए एक IA फाइल किया गया था जिस पर बहस की गई थी, और उससे पहले जो नोटिस इशू हुआ था नोटिस का क्या जवाब आया इस पर पेज में आप सभी का बड़ा सवाल होगा। तो पिछली सुनवाई में साथियों से पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं कुछ रिस्पोंडेंट की ओर से सर्विस कंप्लीट है, लेकिन अभी बहुत से जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी ओर से सर्विस कंप्लीट नहीं है। तो 4 तारीख की सुनवाई में स्पष्ट होने जा रहा है कि कितने रिस्पोंडेंट की ओर से आप सभी की ये सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही हम बात कर लें पिछली सुनवाई जो हुई 23/9/2024 को हुई, इससे पहले आपकी हमने इंगित कराया 13 मई को सुनवाई हुई, 29 जुलाई को भी सुनवाई हुई। तो इस प्रकार से कंटिन्यू रूप से जो है सुनवाई भी हो रही है, नोटिस भी इशू किया जा चुका है और अंतरिम राहत भी दी गई है। तो ये याचिका सभी दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साथियों हम इस याचिका में बात कर लें कि कितने IA अब तक जो है दाखिल की गई हैं और जो ये अब सुनवाई 4 तारीख की होने जा रही है वो किस बेंच में होगी इस पर बात कर लेते हैं, और क्या चैम्बर में होगी या आपकी ओपन कोर्ट में होगी इस पर भी बात करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर जो है आपका, जैसा कि हमने इंगित कराया 1700 प्लस सीरियल नंबर है आपका जो सुनवाई का है, डेट 4/10/2024 है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर पर्पज क्या है, फिक्स डेट बाय कोर्ट, और देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट इन चैम्बर। चैम्बर में एक बार फिर से जो है ये केस लिस्ट हो चुका है जो आप सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है। इससे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखेंगे 23/9/2024 की जो आपकी सुनवाई हुई थी वो ओपन कोर्ट में हुई, जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस पंकज मित्तल सर की बेंच में। अगर हम बात कर लें इससे पहले 6/9/2024 को जब सुनवाई हुई थी तब ये भी मामला जो है चैम्बर में ही सुना गया था, जो IA आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इससे पहले जो सुनवाइयाँ हुई हैं उनमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित कराने का उद्देश्य एक ही है कि पहले इसमें IA यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। जो सुनवाई हुई उसमें कौन सी IA, 29 तारीख की सुनवाई में IA, और इस तरीके से 13/5 में जो सुनवाई हुई उसमें भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब रिमार्क की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी कोई IA का नंबर यहाँ पर आपको 4 तारीख की सुनवाई में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम उस याचिका का भी अवलोकन करेंगे जो आपकी कौशिक दास जी वाली है, जानेंगे उस याचिका को लेकर के क्या स्थिति है और जो सुनवाइयाँ हुई हैं उस याचिका पर उस पर भी क्या निष्कर्ष निकला है बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम जान लेंगे इस जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका में कितनी IA जो है फाइल हुई हैं।
यहाँ पर अगर हम बात कर लें 23 तारीख के बाद में, यानी 23/9/2024 के बाद में कोई आईए दाखिल की गई या नहीं की गई, तो यहाँ पर कोई भी आईए आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर देखेंगे 7/9 को एक आईए फाइल की गई थी और उसके बाद कोई भी आईए यहाँ पर फाइल नहीं हुई है। अगर बात कर लें डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 24/9/2024 को कहीं ना कहीं प्रूफ ऑफ सर्विस जो है फाइल किया गया है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर जो है या फाइल नहीं हुआ है। से साथियों, ट्रांसफ़र पिटीशन में क्या आदेश हुआ था, ये सभी विविध पहलुओं पर आप सभी को इंगित करा दें। अंतरिम राहत दी गई थी, नोटिस इशू किया गया, अब नोटिस का जवाब आएगा और कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों, जब पिछली सुनवाई हुई थी तब स्पष्ट किया गया था कि चीफ जस्टिस सर के डायरेक्शन पर किस बेंच में ये सुनवाई होगी वो स्पष्ट होगा। अब साथियों हम बात कर लें कि 21 तारीख की डेट दी गई है, उसमें सुनवाई होनी है, लेकिन फिर से 4 तारीख में ये चैम्बर में सुनवाई होगी। इस पर बात करते हैं और जानते हैं कौशिक दास जी की याचिका के बारे में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर साथियों आप सभी के सामने डायरी नंबर 35/001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो आपकी याचिका 5/8/2024 को फाइल की गई है। और हम बात कर लें, ये दोनों याचिकाएं यानी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका और ये याचिका कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पर भी देखेंगे सेम सीरियल नंबर आपको दिखेगा। साथियों काज लिस्ट में भी स्पष्ट करेंगे कि किस कोर्ट नंबर में आप सभी का जो है ये चैम्बर में सुनवाई होगी। अब यहाँ पर सेम आर्डर आप सभी को पता है, पिछली सुनवाई में कहीं ना कहीं जो सुनवाई हुई थी वो याचिका डिटैक कराने को लेकर के हुई थी और स्पष्ट हो रहा है कि याचिका को लेकर के स्थिति आप सभी के सामने है। हालांकि साथियों ऑफिस रिपोर्ट पर भी आप सभी का ध्यान इंडिकेट करेंगे और पिछली जो सुनवाई का आदेश है उस पर भी बात करेंगे, जिससे कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपको इंगित होंगे। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट में अगर आप देखेंगे इस याचिका में, तो आप सभी को NIS, MHRD, NCT के साथ साथ अगर हम बात कर लें जो है आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आपको दिखेगा, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल दिखेगा। अब यहाँ पर हम इस याचिका के परपेच में अगर हम बात कर लें साथियों, तो एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो 4/10/2024 को ये आपका मामला चैम्बर में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है, इसमें आपको आईए दिखेंगी 1789, 25, 214706, 223762। ये जो आईए हैं, इन आईओ को लेकर के ही ये केस जो है लिस्ट किया गया है, स्पष्ट हो रहा है साथियों। तो देख सकते हैं चैम्बर में ये सुनवाई होनी है। ये क्या आईए हैं, इन आईए में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, आइए हम इस पर बात करते हैं। और जैसा कि पिछली सुनवाइयों की सारी स्पष्ट निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, 14/8/2024 को जब सुनवाई हुई थी तो ये ओपन कोर्ट में हुई थी, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में। तब आईए को अलाउड किया गया था और साथ ही ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के साथ इसको टैग किया गया था। यहाँ पर देखेंगे 1789-25 जो आईए इंडिकेट की गई है, स्पेशली उसमें क्या यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन पार्टीज एंड एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट फ्रॉम द SLP। ये साथियों ऑफिस रिपोर्ट से हम आपको इंगित कराएंगे स्पेशली क्या कुछ निष्कर्ष है। तो ये है अगली जो आपकी इंडिकेट की गई है आईए, उस आईए पर अगर हम बात कर लें तो वो कौन सी आईए है उसके बारे में। अगली आईए की डिटेल अगर हम जान लें तो 414706, 214706 जो आईए है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिमार्क आईए फॉर इम्प्लीडमेंट, तो देख सकते हैं ये भी स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा अगली आईए जो यहाँ पर बात की गई है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की बात की गई है, तो ये आईए 26/9/2024 को फाइल की गई है। तो इस प्रकार से इन 3 आईओ को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं। एक जो आईए है वो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है डिलीशन एडिशन को लेकर के, दूसरी आईए पर हमने बात की। ये तीनों आईए ऐसी आईए हैं जिन आईओ को लेकर के इन आईए जो हैं इन पर सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं इन पर ही निष्कर्ष निकल कर आना है। अब पिछली सुनवाई में साथियों जो आदेश आया था सभी को पता है क्या आदेश था। अब हम उस ऑफिस रिपोर्ट को आपको अवगत कराना चाहेंगे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर साथियों आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जब 23/9/2024 की सुनवाई हुई थी, उससे पहले आप सभी लोगों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और आईए की यहाँ पर डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें जो पहले
14/8/2024 में सुनवाई हुई, तब आदेश क्या आया था कि जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उसे फाइल करने की परमिशन दी गई। आर्गूमेंट किया गया बी मोहना मैम के माध्यम से, और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नोटिस इशू हुआ और साथ ही इस याचिका को किससे टैग किया गया, ट्रांसफर पिटीशन से। इसके बाद अगर आप देखेंगे इनमें जो आईए हैं क्यों फाइल की गई, किस लिए फाइल की गई, उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया है। देख सकते हैं विशेष तौर पर 6/9/2024 को हमने आपको इंगित कराया, फिर से इन चैम्बर सुनवाई हुई और स्पष्ट तौर पर रिस्पोंडेंट नंबर 12 से 96 वाज लिस्टेड बिफोर द हॉनरेबल जज इन चैम्बर व्हेन द फॉलोइंग ऑर्डर वाज पास्ड। क्या था, डिलीशन ऑफ रिस्पोंडेंट के लिए। तब क्या स्पष्ट हुआ था कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रेयर्स फॉर एंड इट ग्रांटेड 2 वीक, 2 सप्ताह का समय दिया गया। टाइम टू फाइल रिप्लाई ऑब्जेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। तो देख सकते हैं विशेष तौर पर ये यहाँ पर निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये बेहद ही महत्वपूर्ण आईए हैं और आईए को लेकर के ही सुनवाई है और इसी को लेकर के चैम्बर में मामला फिर से लगाया गया है। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि इसके अलावा रिव्यू पिटीशन में जो आपकी सुनवाई होनी है, जिसमें आप सभी को पता है 5 जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई, उन एप्लीकेशन पर सुनवाई के साथ साथ उन्हें एक्सेप्ट किया गया, नोटिस इशू किया गया और साथ ही बात कर ले उसको रिव्यू पिटीशन के साथ टैग किया गया। अब ट्रांसफ़र पिटीशन में ट्रांसफ़र पिटीशन और उसके साथ कौशिक दासी की याचिका टैग है, इस पर चैम्बर में सुनवाई लगी हुई है। आप सभी को इंगित करा दें, ट्रांसफ़र पिटीशन में हमने आपको इंगित ही कराया, सर्विस इनकम्प्लीट जो है पिछली सुनवाई से पहले स्पष्ट हुआ था। से साथियों जैसे ही फिर से जो है रिपोर्ट आती है, ऑफिस रिपोर्ट आते ही सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे कि जो 4 तारीख की सुनवाई होने वाली है और क्या चीज़ें निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट हो रही हैं। फिलहाल साथियों अगर जवाब के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा कि जल्द से जल्द जवाब आएगा और निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपकी जो महत्वपूर्ण दोनों याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई और उनके परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी उन पर बात की है। 4 तारीख की सुनवाई में एक निष्कर्ष निकले ऐसा सभी को उम्मीद है। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सभी साथियों को ज़रूर शेयर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।